समुद्रों में छिपे खजानों की कहानियाँ सदियों से रोमांचित करती रही हैं। इन कहानियों में रोमांच, रहस्य और अपार दौलत के वादे होते हैं, जिन्होंने कई खतरनाक यात्राओं और साहसी अभियानों को जन्म दिया। लेकिन दुनिया के साथ समुद्रों में फैला एक ऐसा खजाना है, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यह खजाना न केवल दौलत से भरा है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और अनसुलझा रहस्य भी छिपा हुआ है। आज हम आपको उस अनसुलझे खजाने की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो 7 समुद्रों में बसा है और जिसके पीछे सदियों से लोग पागल हुए हैं, लेकिन उसे पाने में अब तक कोई सफल नहीं हो सका। यह कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब समुद्री लुटेरों का दौर चरम पर था। इन लुटेरों का एकमात्र लक्ष्य था अधिक से अधिक खजाना हासिल करना, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। ऐसा ही एक खतरनाक और चालाक लुटेरा था कप्तान डार्क स्टार। उसकी ख्याति पूरे समुद्री तटों पर फैल चुकी थी। उसकी एक खासियत थी, वह सिर्फ दौलत नहीं चाहता था, बल्कि उसे दुनिया के हर अनमोल खजाने को अपनी काबिलियत से हासिल करना था। एक दिन कप्तान डार्क स्टार्म को एक रहस्यमयी नक्शा हाथ लगा। यह नक्शा सामान्य नहीं था। इसमें 7 अलग अलग समुद्रों के बीच छिपे एक विशाल खजाने का संकेत था। कहा जाता है कि इस खजाने में न केवल सोना चांदी, बल्कि जादुई शक्तियों से भरे अनमोल रत्न और प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यमय दस्तावेज भी शामिल थे। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए 7 समुद्रों को पार करना होता था, और हर समुद्र की अपनी एक कहानी, अपना एक रहस्य था। डार्क स्टार्म और उसकी टीम सबसे पहले पहुंची मौत के द्वार पर, जो पहला समुद्र था। यह समुद्र अपने खतरनाक तूफानों और विशालकाय समुद्री जीवों के लिए जाना जाता था। कई लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन डार्क स्टार्म को रोकना नामुमकिन था। उसने अपनी टीम के साथ रणनीति बनाई और आखिरकार वे मौत के द्वार से निकलने में सफल हुए। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। दूसरा समुद्र, भ्रम का महासागर। इसके बाद डार्क स्टार्म और उसकी टीम पहुंची भ्रम के महासागर में। इस समुद्र में दिशाएं गुम हो जाती थी। यहाँ एक खास तरह का जादुई प्रभाव था, जो हर चीज को उल्टा कर देता था। यदि आप उत्तर की ओर जाते तो वास्तव में दक्षिण की ओर पहुंच जाते। डार्क स्टार्म की टीम कई दिनों तक इस महासागर में भटकती रही। यहाँ समय भी अलग ढंग से चलता था। दिन और रात का कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन कप्तान ने अपने ज्ञान और साहस से सही दिशा खोजी और भ्रम के महासागर से निकलने में सफल रहे। तीसरा समुद्र, ज्वालामुखी का सागर। ज्वालामुखी का सागर दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक समुद्र था। यहाँ हर समय समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फटते रहते थे और गर्म लावा समुद्र की सतह तक पहुँचता था। डार्क स्टार्म और उसकी टीम को हर पल सतर्क रहना पड़ा। एक गलत कदम और उनकी पूरी जहाज जलकर खाक हो सकता था। इस समुद्र को पार करने में उनकी आधी टीम खो गई, लेकिन कप्तान ने हिम्मत न हारी। किसी तरह वे इस समुद्र से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। चौथा समुद्र, मृत आत्माओं की घाटी। मृत आत्माओं की घाटी चौथा समुद्र था, जो सबसे रहस्यमयी और भयानक माना जाता था। इस समुद्र में प्रवेश करने के बाद जहाज के सभी क्रू मेंबर्स अजीब आवाज़ें सुनने लगे। कहा जाता है कि इस समुद्र में वे आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने समुद्री यात्राओं में अपनी जान गंवाई थी। डार्क स्टार्म और उसकी टीम को इन आवाज़ों को सामना करना पड़ा, जो उन्हें पागल करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन कप्तान ने अपने मन को स्थिर रखा और इन आत्माओं की फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज करते हुए समुद्र पार कर लिया। पांचवा समुद्र आकाशीय महासागर कहलाता था, क्योंकि इसका पानी इतना साफ और चमकीला था कि ऐसा लगता था कि आप आकाश में तैर रहे हों। लेकिन यह महासागर इतना शांत नहीं था। इसके नीचे छिपे विशाल समुद्री सांपों की कहानियां प्रचलित थी।
कहा जाता है कि ये सांप हजारों फीट लंबे थे और अपने शिकार को एक झटके में निगल जाते थे। डार्क स्टार्म ने अपनी चालाकी और समझदारी से इस महासागर को भी पार किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें कुछ सांपों का सामना करना पड़ा और कुछ जहाज भी खो गए। सन्नाटे का महासागर छठा समुद्र था, जहां कोई आवाज नहीं होती थी। हवा, लहरें, जहाज की हलचल, सब कुछ एकदम शांत था। इस महासागर में यात्रा करना बेहद कठिन था, क्योंकि बिना आवाज के दिशा का अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता था। लेकिन डार्क स्टार्म के पास एक प्राचीन जादुई कंपास था, जिसने उसकी मदद की। इस कंपास ने उसे सन्नाटे के बीच सही दिशा दिखाई और वे इस महासागर से भी निकल गए। अब डार्क स्टार्म और उसकी बची हुई टीम पहुंची सातवें और अंतिम समुद्र पर, जिसे अंतिम रहस्य कहा जाता था। इस समुद्र का रहस्य था कि इसमें छिपे खजाने का कोई भी ठिकाना नहीं जानता था। जो लोग यहाँ तक पहुँचे भी थे, वे या तो लौट कर नहीं आए या फिर वे खजाने का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाए। कहा जाता है कि खजाने की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सांप लगाया गया था। यह सांप ऐसा था कि जो भी खजाने के पास पहुंचने की कोशिश करता, वह या तो खो जाता या फिर कभी वापस नहीं लौट पाता। डार्क स्टार्म ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। उन्होंने कई पुरानी कहानियों और दस्तावेजों को पढ़ा था, जो इस रहस्यमयी समुद्र के बारे में संकेत देते थे। कप्तान को यह समझ में आ गया कि यह खजाना केवल भौतिक धन दौलत का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। इसे पाने के लिए केवल साहस और शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धता भी जरूरी थी। डार्क स्टार्म ने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका और उस रहस्य को समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, खजाने का रास्ता उसके सामने प्रकट हो गया। यह खजाना किसी द्वीप के नीचे नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर ही छिपा हुआ था। डार्क स्टार्म को आखिरकार 7 समुद्रों का रहस्यमयी खजाना मिल गया, लेकिन यह खजाना भौतिक नहीं था। यह ज्ञान, आत्मशक्ति और संतुलन का प्रतीक था। कप्तान ने इसे समझा और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने समुद्र में अपने लूटपाट छोड़ दी और एक महान ज्ञानी और मार्गदर्शक के रूप में जीवन बिताया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।